आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। इजरायली सहाफ़ी हुआ मक्का मुकर्रमा में दाखिल, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की तैयार। वीडियो रिलीज होने के बाद मुस्लिम दुनिया से शदीद रद्द-ए-अमल। एनडीए की सदारती उम्मीदवार मुर्मू होंगी सदर जमहूरिया, बाज़ाब्ता नतीजा का है इंतजार। हासिल किए 540 वोट। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पर आज हुई पेश। जम्मू के बशमूल मुल्क भर में कांग्रेसियों ने किया एहतजाज। मौजूदा हालात इंतखाबात के लिए है मुनासिब, बीजेपी लीडर अशोक काविल का बयान। जीए मीर ने कहा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां आवाम को कर रही हैं गुमराह। बारामूला में अल्ताफ बुहारी का जलसा से खिताब, तिरंगा झंडा लहराने की पुरजोर वकालत। FAA मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज बदस्तूर जारी। मुजफ्फर शाह ने मुजाहिरीन से की मुलाकात। यूसुफ तारिगामी ने मुतालबात की यकसोई पर दिया जोर। सिखों को अकलीती दर्जा दिया जाए, आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुतालबा। जगमोहन सिंह रैना ने कहा, हदबंदी कमीशन रिपोर्ट में सिखों को कर दिया गया है नजरअंदाज। रामबान में कौमी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात, सड़क को कर दिया गया बंद, सफाई के काम है जारी। आइंदा 48 घंटों में जम्मू कश्मीर में ताज़ा बारिश की पेशकयासी। अमरनाथ यात्रा है बदस्तूर जारी। श्रीनगर के हानियार इलाका में आज सुबह पेश आया आतिशबाजी का वाकया, 6 अमलाक को नुकसान पहुंचा। बडगाम में पुलिस की अलायदा कार्रवाइयां, लुटेरे गिरफ्तार, मंशियात के तस्कर भी पकड़ लिए गए। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले नजर डालते हैं उस खबर पर जिसने मुस्लिम दुनिया में एक गम व गुस्सा और तशवीश की लहर पैदा कर दी है। आपको बताते चले कि मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में मदीना मनवरा, जहां गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है, लेकिन मक्का मुकर्रमा में एक इजरायली सहाफ़ी के दाखिल होने और यहां एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की खबर ने मुस्लिम दुनिया में एक बेचैनी पैदा कर दी है। अगरचे सऊदी हुकूमत ने इसकी अभी तौसीक नहीं की है कि लेकिन इजराइल में बाज़ाब्ता तौर पर 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज भी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक इजराइल से तल्लक रखने वाले यहूदी सहाफ़ी सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मक्का मुकर्रमा में की हदूद में दाखिल हुआ और जबल रहमत या जबल इरफात पर कलम बंद की। इजराइल के न्यूज़ चैनल 13 ने एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें दिखाया जा सकता है कि इजराइल सहाफ़ी गुल तुमरे ने मक्का मुकर्रमा में का दौरा किया और जहां उसने मस्जिद अल हराम की तरफ सफ़र किया और जबल रहमत पर भी चढ़ा, जबकि इस्लामी कवानीन किसी भी गैर मुस्लिम को मक्का मुकर्रमा में और मदीना मनवरा में दाखिले की इजाज़त नहीं देते। इजरायली सहाफ़ी ने तकरीबन 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसको टीवी पर भी नशर किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में यहूदी सहाफ़ी के साथ एक मुकामी गाइड भी नज़र आ रहा है जिसका चेहरा वीडियो में धुंधला कर दिया गया है ताकि इसकी पहचान ना हो सके। यहूदी सहाफ़ी कैमरे के सामने इब्रानी ज़ुबान में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ के साथ कमेंट्री करता है और बाज़ औक़ात वो अपनी इजरायली शनाख्त छुपाने के लिए फौरी तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलना शुरू कर देता है।
इसी दौरान इसराइल के वज़ीर बराए इलाकाई तावन एसावी फ्रिज ने मक्का से मुतल्लक इजरायली टीवी की रिपोर्ट को अहम काना करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। उनका कहना है कि सिर्फ रेटिंग की खातिर इस रिपोर्ट को नशर करना गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदा अमल है। इजरायली साफ़ी ने वाक़या पर माफ़ी मांगते हुए लिखा कि अगर किसी को ये वीडियो बुरी लगी हो तो मैं दिल की गहराइयों से माजरत ख्वाह हूँ। इस पूरी कोशिश का मकसद मक्का की अहमियत और दीन इस्लाम की खूबसूरती को ज़ाहिर करना था और ऐसा करते हुए मजहबी रवादारी और बाहम इश्तराक को फ़रोग देना है। वाज़ेह रखें, अब यहाँ सवाल यही उठ रहे हैं कि सऊदी अरब में आम तौर पर कानूनी इंतहाई सख्त तरीन है। किस तरह से एक इजराइल यहूदी मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ, किस तरह से वो शरेआम बेखौफ घूमता रहा और इसको किस तरह से मक्का मुकर्रमा में बाज़ाब्ता तौर पर मुकामी मुआवनीन की जानिब से गाइड किया गया। नाजरीन, आपको बताते चले कि सदर जमहूरिया हिंद के ओहदा के लिए हुए इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सबकत लेते हुए कामयाबी हासिल कर ली है। ताहम बाज़ाब्ता नतीजा का अभी इंतजार है। 18 जुलाई को सदर जमहूरिया के ओहदा के लिए होने वाले इंतखाबात के आज नताइज सामने आ गए हैं। एनडीए सरबरा और शेड्यूल ट्राइब से तल्लक रखने वाली साबिक गवर्नर झारखंड द्रौपदी मुर्मू ने 748 वोटों में 540 पर सबकत हासिल की है, जबकि सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट हासिल हुए हैं। वाज़ेह रहे, एक रुकन पार्लियामेंट के वोट की कदर सदर जमहूरिया के इंतखाबात में 700 वोटर्स के ममासिल होती है। इस तरह पहले राउंड में मुर्मू ने 540 वोट हासिल करते हुए जुमला 5,23,600 वोट हासिल किए, जो जुमला अरकान पार्लिमान का 72.19% शराय वोट है। मुर्मू को क्रॉस वोटिंग के तहत भी ज़ायद वोट मिलने के अंदेशा जाहिर किया गया है, जबकि सदर जमहूरिया के ओहदा के लिए अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट हासिल हुए, जो जुमला अरकान पार्लियामेंट के वोटों का 27.81% है। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी के खिलाफ की जाने वाली ईडी की कार्रवाई पर आज दूसरे दिन भी कांग्रेसियों की जानिब से मुल्क गैर एहतजाज किया गया। इधर श्रीनगर और जम्मू में भी कांग्रेसी कायदीन ने ईडी की जानिब से नेशनल हेराल्ड मामला में की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर जम्मू में पुलिस ने रैली को आगे बढ़ने से रोकते हुए कई मुजाहिरीन को अपनी तहवील में ले लिया। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने एहतजाज के सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर रविंदर शर्मा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ना अंग्रेजों से कभी डरी थी और ना आज इन अंग्रेजों के फट्टू से डरेगी। उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत साफ सुथरी है। वाज़ेह नेशनल हेराल्ड मामला में आज कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी दिल्ली में वाक़या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में पेश हुई। नहीं कोई स्कैम नहीं, कांग्रेस पार्टी का वो अखबार है। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की जंग लड़ी, इसलिए आज ये संघर्ष है, सत्याग्रह है। मोदी सरकार का जो अत्याचार है विरोधियों के खिलाफ और कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार के खिलाफ सारी कांग्रेस एकजुट इकट्ठे होकर के
हम अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं। सर, जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, डिटेन भी किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सत्याग्रही हैं, हमें जहाँ मर्जी जेलों में ले जाएंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन कानून की बालादस्ती नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, आईबी जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, उसका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है और जमहूरियत के ऊपर हमला है, सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व पे नहीं। इसलिए उसके लिए हम एकजुट होकर के आज ये सत्याग्रह है, पुरअमन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, देश भर में है, जम्मू कश्मीर में है। और हम बाकू में आज सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पर तलब किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने इस तरह की कार्रवाइयों पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया। सतीश शर्मा जी वो नहीं आई आयशा, मैं बोला श्रीनगर गई है। कश्मीर की कांग्रेस डीसीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है, जिस प्रकार आप जानते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है। कल राहुल गांधी जी को हरासमेंट किया जा रहा था। मैं अगर जम्मू की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कॉर्पोरेटर करप्शन के अंदर लिप्त हैं, जो अंदर भी हुए, लेकिन क्यों नहीं ईडी इनके पीछे लगाई गई, क्यों नहीं सीबीआई इनके पीछे लगाई गई? भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडर करप्शन करते हैं, झूठी एनजीओ चलाते हैं। सरकारी एजेंसियां किस काम में सरकार ने लगाई हैं, जो मौजूदा सरकार है, मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए। जो बेसिक मुद्दे हैं उसकी तरफ महंगाई है, चाहे जीएसटी लगवाया, उसकी तरफ कोई ध्यान, उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसे नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये ना देश के लिए अच्छा है और ना ही बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक केवल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अशोक केवल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात इंतखाबात के लिए मौजू हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंतखाबात के इनकाद का ऐलान होगा, बीजेपी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। बीजेपी लीडर अशोक केवल ने आज अनंतनाग में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनाने का अज़्म जाहिर किया है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर जीए मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे, कांग्रेस पार्टी वाहिद अक्सरियत पार्टी बनकर उभरेगी। जीए मीर ने आज अनंतनाग में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस हाई कमान की जानिब से जम्मू कश्मीर से मुतल्लक जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यह हमारा इज़्म है। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वाक़या 370 की बहाली से मुतल्लक जम्मू कश्मीर की तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियां आवाम को गुमराह कर रही हैं। अल्ताफ बुखारी ने आज डाक बंगला बारामूला में अपनी पार्टी के एक अवामी जलसा को मुखातिब करते हुए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कड़ी तनकीदों का निशाना बनाया है। अल्ताफ बुखारी ने एनसी और पीडीपी की आदतों पर तनकीद करते हुए कहा कि जब इलेक्शन आते हैं तो ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने कारों पर परचम लहराते हैं। अल्ताफ बुखारी ने सवालिया अंदाज में कहा कि आखिर क्यों वो इस बात के लिए शर्म महसूस करते हैं कि कौमी झंडा लहराया जाए। दरअसल हमारे नौजवानों को हर एक हक इसी झंडे के जरिए मिल रहा है। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर मीडिया से पूछे गए दीगर सवालात के जवाब भी दिए। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हमारे लिए निहायत ही खुशी और मुसरत का मुकाम है
की पार्टी के सदर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब अपने सीनियर कायदीन के हमरा बारामूला के एक तारीखी चीफ मिनिस्टर बनना होता है तो पहले अंदर पूछते हैं दोनों झंडे चढ़ गए गाड़ी में। आज क्या शर्म है कि हमारे मुल्क का, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर एक हक मिले, वो इसी झंडे की वजह से तो मिल रहा है। तो क्या बयानबाजी कर देखो, वो अपनी जान बचाते हैं, बचाने दो भाई, क्यों नहीं बचाने दोगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं, वो दूसरी ने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी, फिर उसने उसको अपनी जान बचाने तो बचाने दो भाई। व्हाट अबाउट यासीन मलिक? यासीन साहब ने खुद अदालत में कुछ एक्सेप्ट किया, अदालत ने उस पर उनको उसकी सज़ा सुनाई और मुझे उम्मीद है कि महबूबा जी की बहन ने जो उनकी पहचान की है वो एक व्यू लेगा, क्योंकि उस वक्त जज्बात होंगे जिस वक्त वो हुआ। अल्लाह करे कि इनकी यावर साहब जो आज इन्होंने यहाँ से आवाज़ को बोले, कहते हैं ना आवाज़ खलक नगारा खुदा, आज अल्लाह के फजल से यहाँ से मैसेज गई पूरे जम्मू कश्मीर को कि अपनी पार्टी का कारवान बहुत शिद्दत से आगे। नाजरीन, फाइनेंस कोर्ट असिस्टेंट की जायदादों पर जिन उम्मीदवारों का तकर्रर किया गया था वो ताहाल अपने हक की फरहमी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। श्रीनगर के प्रेस इंक्लो में पिछले कई दिनों से उम्मीदवार धरना दे रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज प्रेस इंक्लो श्रीनगर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुलाकात की और इनकी मुकम्मल तायद का ऐलान करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो FAA उम्मीदवारों को इंसाफ फरहम करे। एक इंडिविजुअल के, एक नागरिक के, कि जितनी भी आपकी ये डिमांड्स हैं, ये जेन्युइन डिमांड्स हैं और इन जेन्युइन डिमांड्स को सरकार को पेश किया। पार्लियामेंट चल रही है, हम यहां से कश्मीर से डायरेक्टली इस वक्त मुखातिब हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के। वी आर एड्रेसिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली फ्रॉम हियर कि प्राइम मिनिस्टर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भी तो मेरी बच्ची है भाई, मेरे भाई हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली पूछ रहा हूं, आज ये कश्मीर के बच्चियां यहां बैठी हैं, कहां है आपका प्रोग्राम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? ये तो रास्ते में बैठी हुई हैं और क्वालिफाइड हैं। ये इन्होंने क्या गुनाह किया है? अगर किसी ने स्कैम किया है तो उस स्कैमस्टर को पकड़ो, उसको जिंदा जलाओ, मगर ये तो नहीं। और 900 families हैं, they are qualified people, they passed their exams. What is their fault? I am asking the Lieutenant Governor with respect, asking the Prime Minister, asking the Home Minister with respect. Sir, these are our boys and girls. You have promised 30,000 jobs, 50,000 jobs. You have not given even 1,000 jobs till now. Kindly do justice to Kashmir, kindly do justice to these boys and girls. जम्मू कश्मीर CPIM यूनिट के सरबराह मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने FAA उम्मीदवारों के मामला पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। यूसुफ तारेगामी ने कहा कि तकरारात के मामले में तहकीकात का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसमें जिन्होंने जायज़ तौर पर तकरारात हासिल किए हों इन्हें किस तरह से सजा दी जा सकती है। इस मामला में तारेगामी ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सेना के नाम एक मरसाला रवाना करते हुए FAA उम्मीदवारों को इंसाफ फरहम करने की मांग की है। जो कॉन्फ्रेंस है वो बाहर आए, उनको पब्लिक डोमेन में लाए। बस ये हम एग्जाम्पल नहीं चाहेंगे। हमने 2 साल स्क्रैप के हैं, स्क्रैप कोई सोल्यूशन नहीं है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हल्का इजाद की तश्कीलों से मुतल्लक कमीशन की रिपोर्ट और सिफारिशात को बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिस पर ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस बिल में जम्मू कश्मीर के सिखों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर जगमोहन सिंह रैना ने जम्मू कश्मीर असम्बली की नशिस्तों पर सिखों के लिए नशिस्तें महफूज करने की हुकूमत से मुतालबा किया है। रविंदर सिंह रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में पेश कुर्दा बिल में सिर्फ कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में सिख भी अकलियत है। उन्होंने कहा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सिख अकलियत को नज़रअंदाज किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो बेहतर अंदाज में इसका जायजा ले, इसलिए जम्मू कश्मीर और पंजाब दो ऐसी रियासत हैं जो सरहद से मुतसिल हैं। दरअसल ये रियासतें बहुत ही हसास नोयत की हैं। आप अगर यहाँ किसी भी आबादी को सियासी हिस्सादार से महरूम करेंगे, इस तरह का मामला किसी भी तरह से मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो बिल डीलिमिटेशन कमीशन की है, ये पार्लियामेंट में रखी गई है और इसे पार्लियामेंट ने पास करना है। इस बिल में जो बातें की गई हैं कि साहब रिजर्वेशन टू कश्मीरी पंडित्स ओनली माइनॉरिटी, जबकि यहाँ पर सिक्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छा खासा ग्रुप जो जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। आप इस कम्युनिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और अगर रिकमेंडेशन करते हैं पार्लियामेंट के सामने, तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इसमें पूरी तरह से देखें, उन मेंबर पार्लियामेंट्स का काम है ये पूरी तरह देखें, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, दीज आर टू बॉर्डर स्टेट्स, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। आप यहाँ किसी पॉपुलेशन को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से इग्नोर करेंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी गुड फॉर द नेशन। इस नेशन के लिए हर आदमी का हक है, यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों का हक है, दूसरी माइनॉरिटीज़ का हक है। आप किसी एक तबके को ये कहें कि साहब अगर आप किसी हिंदूज के लिए यहाँ रिजर्व करेंगे, आप शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, आप शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं, बट हाउ कैन यू इग्नोर अ बिग चंक ऑफ सिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर? सो इसलिए हमारी ये फीलिंग है कि साहब ये जो तीन मेंबरी कमीशन जो यहाँ आया था, जिसमें हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा जो के शर्मा जी भी थे हमारे यहाँ के, तो ये सभी लोग जो यहाँ आए, क्या इनको मैं ऐनक भेजूं? उनकी नज़रें कमज़ोर हैं। हम लोग उनसे 2 बार मिले, जबकि उन लोगों ने सबको बुलाया, हम लोग भी मिले, हम लोगों ने भी उनके सामने एक डाटा बेस्ड एक रिप्रेजेंटेशन दी कि साहब आप जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप बाकी कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी डिजर्व, दिस माइनॉरिटी इज़ ए नेशनल minority in India. How can you ignore 6 in Jammu and Kashmir? नाजरीन, आपको बताते चलें कि पीडीपी ने कहा है कि वो मरकज की जानिब से 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के खिलाफ इंतखाबात में अपनी लड़ाई लड़ेगी। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है कि जब तक कश्मीरियों को इनके जायज़ हकूक नहीं मिल जाते, तब तक हम अपनी लड़ाई और जदोजहद जारी रखेंगे। नेशन डे है पीडीपी का 28 जुलाई को होता है, तो हमारा था कि हम सिर्फ श्रीनगर में करते थे पूरे कश्मीर का जी। तो जहाँ तक सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर बडगाम का सो फार एज दे आर कंसर्न, वहाँ खुद महबूबा जी और गुलाम नबी लोन हांजोरा साहब जाएंगे। तो मकसद है कि पीडीपी का जो फाउंडेशन डे है इसको सेलिब्रेट करना, याद करना कि ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, और खासकर प्रेजेंट सिचुएशन में 28 जुलाई 11 बजे साउथ कश्मीर की मुफ्ती साहब के मकबरे बिजबिहाड़ा, उतना ज़्यादा पूरे देश और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनका साथ इसलिए दिया कि वो 5 अगस्त की पार्लियामेंट की कार्रवाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो है वो रिजेक्ट करते हैं। अगर किसी में ये दम है और पार्टीज में, तो वो आज ही कहें कि अगर वो असेंबली में पहुंचे तो वो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए सपोर्ट करेंगे, खड़े हो जाएंगे उनको, तो हम मानेंगे कि वो वाकई दिल जान से वो रेस्टोरेशन चाहते हैं। करना कि ऐसा ये बातें करना कि डीडीसी नहीं दे सकती है, हम इसको फोरम बनाएंगे इस आवाज में और ताकत डालने के लिए, इस आवाज में और जान डालने के लिए, ताकि देश और दुनिया को पता चल जाए कि 5 अगस्त को जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेज के उसको रिजेक्ट किया।
कह रहा हूँ आपसे, ये कह रहे थे कि ये सारे में आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। डॉक्टर हरीश देव सिंह ने एहतजाज की सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर बढ़ती महंगाई और मोदी सरकार की अवाम के तय पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वक्फा से बारिश के इम्कानात है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज व चमक के साथ हल्की और दरमियानी दर्जा की बारिश के आसार हैं। बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बारिश के नतीजे में जम्मू कश्मीर में अजीम तरीन दर्जा हरारत में कमी आई है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पुंछ समेत पीर पंजाल के इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद कई एक इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं और बर्की के ट्रांसफार्मर को पहुंचने वाले नुकसान के नतीजे में बिजली के तरसीली निज़ाम में भी खलल पैदा हुआ है। इस दौरान पुंछ में महकमा बिजली के अहदेदार ने कहा है कि बिजली की बेहतर तरसील के जंगी हतूत पर काम किया जा रहा है ताकि अवाम को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना हो। विंड स्टॉर्म काफ़ी हुआ, उसके अलावा बारिशें हुई, फ्लड भी आया मंडी साइड में, मेंढर में, तो हमारे काफ़ी सारे पोल टूट गए। उसमें मेरे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की, मैंने पोल कहीं से प्रोवाइड करके दिए तो पावर रिस्टोर किया है। जनपद में भी ऐसे काफ़ी बारिश हुई और हमारा एक ट्रांसफार्मर जो है वो जद में आ गया था। मेरे स्टाफ ने जब बारिश रुकी तो जाके वहाँ पे बाकायदा वो ट्रांसफार्मर का वो भी सिस्टम था वो करके तो उस ट्रांसफार्मर की और पोलों को भी बचा लिया। ऐसे शाहपुर में परसों काफ़ी बारिश हुई, इससे काफ़ी पस्सियाँ लैंडस्लाइड हुई और काफ़ी पोल हमारे गिर गए थे और मेरे स्टाफ ने उसी वक्त जब बारिश रुकी है तो वो सारे वापस रिस्टोर किए। ऐसे मेंढर में भी हुआ है, चंदीमाड़ में हुआ है, काफ़ी सारे नुकसान हो रहा है। तो इस आंधी तूफान से और बारिश से काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है। मैक्सिमम हमारे पीसीसी पोल हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो मैं यही अपील करता हूँ लोगों से भी कि कहीं अगर देर लगती है तो थोड़ा हमारा साथ दे ताकि हम जो पावर है ये रिस्टोर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि बारिश बहुत है, मौसम जो है ख़राब है, इसकी वजह से लाइटिंग भी हो रही है। इसलिए मैं अपने स्टाफ से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अब पहले अपनी जान का ध्यान रखें, लाइन काटें और काट के बड़े अच्छे ढंग से लाइन को काटें, अर्थ करें और फिर काम करें। नाज़रीन, रामबन के कई एक इलाकों में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं, जिसके पेश नज़र जुमेरात के रोज़ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। तफसीलात के मुताबिक सड़क को बंद रखे जाने के नतीजे में कौमी शाहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में करीब 1000 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। मुसाफरीन में अमरनाथ यात्री भी शामिल है। वाज़ह रखे 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कश्मीर के लिए इंतहाई अहम तरीन राहदारी है जो वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ती है। बुध के रोज़ रामबन में कैफेटेरिया मोड़ के करीब शदीद तरीन लैंडस्लाइडिंग पेश आने के बाद ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। बताया गया है कि चंद्रकोट और नशरी में यात्रियों को भी रोक दिया गया है। हुकाम की जानिब से सड़क से सफाई के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम जारी है।
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। दरअसल कल देर रात से रामबंद बानिहाल सेक्टर में मूसलाधार बारिशों की वजह से कई मकामात पर मलबा, भारी पस्सी, लैंडस्लाइड या फिर शूटिंग स्टोन होने के बाइस हुकाम को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद करना पड़ा, जिस दौरान करीब 1000 तक की गाड़ियां कौमी शाहरा पर न सिर्फ माल बरदार बल्कि मुसाफिर गाड़ियों के साथ साथ अमरनाथ जाने वाली यात्री गाड़ियां भी दरमांदा होकर रह गई हैं। इस बीच अगरचे चंद्रकोट या फिर नाशरी के मकाम पर अमरनाथ जाने वाली यात्रियों के लिए इंतजामात भरपूर किए गए हैं, लेकिन जो माल बरदार या फिर मुसाफिर गाड़ियां हैं वो कौमी शाहरा पर बदस्तूर दरमांदा है। इस बीच कैफेटेरिया मोड़, केला मोड़, बैटरी चश्मा, पेंथाल, डिगडोल या फिर शेरी के मकाम पर भारी पस्सियां या फिर चट्टानें गिर आई हैं, जिन पर हटाने का काम अरूज पर है। ताहम इस वक्त जो है सिर्फ कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर गाड़ियों को यकतरफा चलने की इजाजत दी गई और वहां पर मलबा हटाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कब मौसम में बेहतरी आती है, कब इन मकामात पे इंतजामिया की जानिब से ये मलबा, ये चट्टानें, ये पस्सियां हटाई जाएंगी और जो अमरनाथ यात्रीज है उनको चलने की इजाजत देने के साथ साथ मुसाफिर या फिर माल बरदार गाड़ियों को अपनी मंजिलों को रवाना किया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से फॉर टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। इधर मेंढर में मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मेंढर छतराल रोड पर एक ब्रिज तामीर करे। मुकामी लोगों ने कहा है कि अब हायर सेकेंडरी स्कूल छतराल में थोड़ी सी बारिश के बाद सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है और इस सूरत हाल में तलबा की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती है। हुकाम को चाहिए कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब से गुजरने वाली मेंढर छतराल सड़क पर एक ब्रिज तामीर करे। उसका हाल कैसे, लोग अपने बच्चों कितने मजबूर हो रहे हैं, यहाँ पे लोग उधर बैठे हुए हैं। ये देखिए छतराल से मेंढर जो रोड जा रही है उसका हाल कैसे, लोग अपने बच्चों कितने मजबूर हो रहे हैं, यहाँ पे लोग उधर बैठे हुए हैं। ये देखिए छतराल से मेंढर जो रोड जा रही है उसका हाल कैसे, लोग अपने बच्चों। छतराल वाला ब्रिज है, इसकी इतनी बुरी कंडीशन है, कितने दिनों से यहाँ पे गाड़ियाँ फंस रही हैं और छतराल स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं स्कूल जाने में इतने कासर हैं कि कहने की बात नहीं है। कितनी गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे बह चुकी हैं। ऐसे कबल जब नेक्स्ट पिछले वाला साल जो था, पीछे वाला साल, उस वक्त भी गाड़ी वहाँ पे बह चुकी है, मगर आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को यही नहीं है कि इस पुल की तामीर की जाए। और कुछ यहाँ के नरस्ट जो लोग हैं, लीडरान लोग, मतलब DDC लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट की। मैं कहता हूँ आज 2-2.5 साल हो गए उनको बने हुए, मगर आज तक इस पुल का सबसे पहले जो काम इन्होंने करवाना चाहिए था, मगर ये बातों तक ही महदूद हैं। आज तक 1 रुपये का काम ग्रास रूट पे नहीं है। मगर मेरी ये डिमांड है DC साहब से, SDM मेंढर साहब से, कि फौरी तौर इस पुल का काम जो है किया जाए। साथ में बनोला पुल, ये दो इतनी बुरी कंडीशन है कि DDC ने उस दिन बनोला का दौरा किया, मगर कम से कम इन ब्रिज का कोई देखा तक भी नहीं, पूछा तक भी नहीं लोगों का हाल, लोगों का शुक्रिया तक भी नहीं अदा किया। वोट लेने के बाद आज तक इन्होंने मुंह तक नहीं दिखाया। मैं मीडिया की वसासत से ये बात कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर ये कहना चाहता हूँ कि इस पुल का फौरी तौर जो है काम किया जाए, ताकि स्कूलों की जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई जो है वो लॉस ना हो सके। ये बहुत बड़ा रास्ता है, 2000 से बहुत जो स्टूडेंट्स हैं छतराल के, बहुत बड़ा एरिया है, कालाबन तक ये कॉन्टैक्ट है, मगर आज तक इतने बड़े नाले आते हैं, फ्लड होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। तो लिहाजा मैं ये इतनी जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाई कमान से कि फौरी तौर यहाँ के पुल का 2 दिन काम किया जाए, नहीं तो प्रोटेस्ट करें। नाजरीन, पुलवामा के ओखू काकूपुरा इलाका में आज एक अलमनाक हादसा में 3 मजदूरों की जानें चली गई। तफसीलात के मुताबिक दीवार गिर पड़ने के नतीजे में 3 मजदूर हलाक हो गए। मजदूरों की शनाख्त 30 साला नोमान अली खान वल्द सुलेमान अली खान साकन मीरपुरा, 26 साला राज देव वल्द वेंद्र कुमार और कलब अली खान वल्द नवाब अली खान साकन बरेली उत्तर प्रदेश से की गई है। पुलिस ने इस जमन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकाम ने श्रीनगर में अवामी मुकामात पर चेहरे पर मास्क लगाना लाजिम कर दिया। ताहम डॉक्टर्स अवाम को मशवरा दे रहे हैं कि वो अवामी मुकामात पर गाइडलाइंस पर अमल करें। नमस्कार। उठाए हैं, सही टाइम पे उठाए हैं। बिल्कुल हम सराहना करते हैं इन इक़दाम उठाने की, क्योंकि पिछली बार 2-3 सालों में जो मुसीबत हमने झेल ली वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है और यहाँ के लोग भी जानते हैं। इस बार हम ये कह सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि लोगों ने खुद देखा कि इसके क्या नताइज निकले और किन मुश्किलात से लोगों को दो चार होना पड़ा, कितनी जानें तलब हुई, ये सभी लोग जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी यहाँ पे इक़दाम उठाए हैं, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका फॉलो करें, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे समझाना पड़ा, अब की बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। लोग ताउन करें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। हम जानते हैं कि इस पे नौबत आ जाती है, फिर लॉकडाउन हो जाता है। यहाँ पे इकनॉमी जो हमारी है वो तबाह हो गई पिछले 2 सालों में। अब की बार सरकार भी चाहती है कि उस पे नौबत ना आ जाए। सही टाइम है, मौजूद टाइम है, सिर्फ इतना है गुजारिश लोगों से कि वो इसका फॉलो करें। चर्चा बारिश का सिलसिला वक्फा से जारी है और कुमी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं, लेकिन इसके बावजूद करीब 12,000 फीट बुलंदी पर वाक़या अमरनाथ यात्रा बदस्तूर जारी है। आज 4,700 यात्री जम्मू से अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। वाज़ेह रखें, हालिया दिनों बालटाल बेस कैंप के करीब बादल फट पड़ने के नतीजे में 15 यात्रियों की जानें चली गई थी। श्रीनगर के हानियार इलाका में आज सुबह पेश आए आतिशज़दगी के वाक़या में 6 अमलाक को नुकसान पहुंचा। श्रीनगर के हानियार इलाका में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़या में मदरसा, मैरिज हॉल और 4 मकानात आग की लपेट में आ गए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर हानियार के लून मोहल्ला में जुमेरात की सुबह एक मकान से आग के शोले भड़क उठे, जिसमें एक दीनी मदरसा मकानात और एक मैरिज हॉल को नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। खानदार बेमार तमिस शहरी से डूस त्रावान सोरे क्यों सोरे सिर्फ तम सो नाम मैंने खानदार इसके बारे में ये सुबह हम मस्जिद में थे, नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज हमने अदा की, उसके बाद हम वापस घर गए तो 7:15 आग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे दरसगाह था,
वहाँ पे बची थी, वो वहाँ पे पढ़ रही थी। उन्हीं के ऊपर से कुछ आग स्टार्ट हो गई, फिर पता नहीं चला कि आग कैसे लगी, वो भी पता नहीं चला। उसके बाद पूरा ये जो तीनों मकान जो है, ये जो ज़्यादा डैमेज है वो तो ख़त्म हो गए, और वो पड़ोसी है उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। 4-5 मकान वो उनका भी नुकसान बहुत हुआ है। ये पता नहीं चला हमें, क्योंकि क्या था, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था। उस टाइम हमने फिर फायर सर्विस को भी फ़ोन किया, मगर वो भी लेट आ गए। तब तक पूरा ख़त्म हो चुका था। हमने यहाँ के मोहल्ले वालों के जितने भी जवान लोग हैं यहाँ पे, अपने बच्चे सभी ने बाल्टियाँ लाए, वो पानी लाया बाल्टियों से, तो क्या कंट्रोल हो गया। उसके बाद कंट्रोल जब पूरा हो गया तो उसके बाद फायर सर्विस आया। यह लोग दारुल उलूम से अत लोग सुबह 7 बजे बेग नार, तो ये तो 20 मकान गई डैमेज अत खसूसन गो तथ रूद ना टोटल कहें, तमें द्राव ना 10 रुपये आइटम कह चीज द्राव तो बची नोश तम सुन जायदाद नकद कैश सह बची खानदर तमिस सोरे तमें द्राव न टोटल द्राव न कहें, तो बाकी घर वेट सह द्राव न टोटल कहें, त्राम चोर कहें ना टोटल द्राव न कहें तत अत गो सोरे अत सुबह बसो अत दो अत वुस तो लग 1 घंटे लोग न पता फायर तम आए पे मगर सह लेट गोमुत। फायर ब्रिगेड वो तमन गोस थोड़ा बे कोर महलन मदद तो छवरानस मज बचोक महल, शुक्र गुजार महल खास तर पता आए महल वाल कोर तमो हेल्प सही बचे पे बाकी मकान तत मोकले ये सोरे ये दक्षिण खबर। नाजरीन, बडगाम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबीना तौर पर मंशियात की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों पर पुलिस की जानिब से PSA आयद किया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि वो न सिर्फ मंशियात की तस्करी करते थे बल्कि बडगाम में नौजवानों को नशा की लत में मुब्तला कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों तस्करीन DPA मुकदमात में पहले ही से मुलव्विस हैं। बडगाम पुलिस ने कहा है कि मंशियात की तस्करी के खिलाफ आईनी पंजों से निपटा जाएगा। बडगाम में पुलिस ने खसूसी कार्रवाई करते हुए लुटेरों की 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बडगाम के मुताबिक पकड़ी गई गैंग लोगों को फोन कॉल के जरिए मुख्तलिफ मुकामात पर तलब करते हुए और फिर इन्हें चाकू से डरा धमका कर लूट लिया करते थे। पुलिस ने 5 मुलजमीन को गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। पुंछ में बदा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां जारी है। आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत हुसैन इनकलाबी ने एडिशनल SP मशीम अहमद और दीगर अफसरान के हमरा पुंछ में यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामी अमूर का मुआयना किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो एनुअल सालाना जो यात्रा होती है श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा, वो 28 तारीख से शुरू हो रही है। तो उसी को चलते हुए हमने आज एक बार फिर यहाँ पे आके ऑन ग्राउंड हमने जायज़ा लिया है सिक्योरिटी बंदोबस्त का। पहले भी हमने यहाँ पे 1-2 दौरे कर चुके हैं, कहाँ पे हमारे मोर्चे रहेंगे, कहाँ पे हमारी नफरी तैनात रहेगी, जहाँ पे यात्री ठहरेंगे, खाना खाएंगे, जहाँ पे उनका रुकने का बंदोबस्त होगा, मंदिर में, यहाँ ग्राउंड में। तो उसके चलते हुए हमने हर जगह का दौरा किया और हर जगह जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी बंदोबस्त करने हैं उसका आज हमने यहाँ पे जायज़ा लिया है। बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर आज जो है हमारे यहाँ पर इंतज़ामात का हमने ऑन स्पॉट एक रिव्यू लिया है, जिसमें हमारे जो मुतलका विभाग हैं उन सब के जो आला अधिकारी हैं वो हमारे साथ थे, जिसमें हमने मजमूई तौर पर ये देखा कि हमें जो सुविधाएँ यात्रियों को उपलब्ध करवानी हैं कि वो कितनी हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। जैसे टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ हैं, लाइट है, पानी है, यात्रियों के ठहरने के इंतज़ामात हैं और इसके रिलेटेड बाकी जो इंतज़ामात हैं उन सब को का एक थारो रिव्यू लिया गया है और बहुत सारे इंतज़ामात किए जा चुके हैं। जो बाकी है उन पे काम जारी है और 2-4 दिनों में वो भी हो जाएगा और हम आशा करते हैं कि माजी की तरह ये यात्रा इस दफ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से सफलपूर्ण रहेगी।
नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर बारामूला सैयद शरश असगर अली ने कहा है कि सरहदी इलाकों में तमीर और तरक्की के कामों के लिए हुकूमत ने 847 लाख रुपए मुसारिफ से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा को कतायत दी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शरश असगर अली ने मज़ीद तफसीलात बताई। बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली बारामूला के लिए अप्रूव किया है, जिसमें बारामूला को 8.45 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। इस प्रोग्राम के चलते चौटाली, सहूरा, चुरंदा जैसे LOC के विलेजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी पैसों की जो है अप्रूवल आ गया है और इससे हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम बाउंड मैनर में पूरे किए जाएंगे और आम लोगों को, आम सिटीजन्स को इससे काफ़ी सहूलियत होगी। इस योजना का नाम है सीमा समृद्ध योजना। इसके अलावा 2 करोड़ का सैंक्शन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेसिफिकली उरी और सिंहपुरा के लिए भी दिया गया है, जिसमें हमारे हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। हम शुक्रगुजार हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करके बारामूला को एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनने में मदद की। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कोलगाम के आरे आउटू इलाका में मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि यहाँ तमीर की गई सड़क में गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में सड़क एक मरतबा फिर मखदूश होकर रह गई है। PMGSY बेकार काम, PMGSY एक्शन, PMGSY AEE, PMGS काम, PMGS काम, PMGSY सफेद रोड यह पान अत जमा तुम वो असल पे यह मैगडम जमा ये परेशानी यह तुलन यह कुछ जाए बेकार काम, PMGSY आज 10-15 दह ब्रो सड़िस ये नवियत वो तुम पान कि यहाँ वसमुत अस बार बार अगर सिम लिंक रोड जबरदस्त फायदे दिवान यप गाँव दोन पांचन सिम लिंक कर पान वन मसल जोड़न तो हकीकत प्रॉब्लम मतलब पकनस टिकनस मज गसान तो ये आए मसा मेगडम पे मतलब सेंक्शन तो मगर ये हाल वुचान यह डिस्प्यूट मामल बन तमें आय कि यानी कि पडरपोर पे गोड़ अर्ली ये त्रावन तो सहन कर गोड़ मिसाल ये इथे कन त्रोक डिस्प्यूट मामल बनो आहवट पे आव अर्ल त्रावन यह युथी लिहाजा गुजारिश कर कि अगर वह त्रावन कम अज कम गि वरी 2 वरी नेरन ये 10 दह 15 दह वो अगर तुम वो होत ददरकूट बच्चे बहुत रात तथ वत पकान तथ वोथमुत मे अत मे वह नव त्रोमुत यानी तमें आज सो बिछरेमुत वन गो तक हफ्ते लिहाजा सोच गुजारिश यह कि अगर ये त्रावन गो स्पेशल आयस मज त्रावन यह दांदली गई रोडस गई फिक्र तरह यह कुछ कर पे अफसर पे लोकल अफसरन तम गन कि अगर अस तम कह जरूरत फरियाद कर लिहाजा मेहरबानी कर अगर ये त्रिया नाजरीन, कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में आज फूल विनी तवेर फेस्टिवल मनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के ग्रीन कैंपस गांदरबल में आज एक प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें तुलबा ने हिस्सा लिया। कर बुलबुलो ताऊस की तकलीद से तौबा,
Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. एजुकेशन की तरफ से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वैली, स्पेशली जिनका ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जो पेज है, जो एक छोटा मोटा बिजनेस अपना चला रहे हैं, तो उनके लिए एक इनिशिएटिव था कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, एक कॉलेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गैदर होकर एक साथ अपना जो है स्किल वो शेयर कर सकते हैं। सो हमारे लिए ये था कि हमने अपने डीन सर से बात की, तो उन्होंने कहा यू कैन एक्चुअली प्रमोट योर ऑल द स्किल्स, जो भी आपके पास है, जो चीज़ें हैं, कुछ क्लोथिंग के साथ करते हैं या कुछ जूतीज़ का है, जैसे मेरा ऑनलाइन है आर्ट वर्क का, तो आप वो प्रमोट कर सकते हो। तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा था कि हमने यूनिवर्सिटी के थ्रू इसको इनिशिएट किया फॉर द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वैली। में यहाँ बच्चों ने, जो एमएड के बच्चे यहाँ हैं हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में, उन्होंने अपनी तरफ से एक एग्जिबिशन लगाया है जहाँ बच्चे अपने हुनर का, अपने स्किल्स का डिस्प्ले कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। इजरायली सहाफ़ी हुआ मक्का मुकरमा में दाखिल, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की तैयार। वीडियो रिलीज होने के बाद मुस्लिम दुनिया से शदीद रद्द-ए-अमल। एनडीए की सदारती उम्मीदवार मुर्मू होंगी सदर जमहूरिया, बाज़ाब्ता नतीजा का है इंतजार। हासिल किए 540 वोट। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट। सोनिया गांधी एडी के दफ्तर पर आज हुई पेश। जम्मू के बशमूल मुल्क भर में कांग्रेसियों ने किया एहतजाज। मौजूदा हालात इंतखाबात के लिए है मुनासिब, बीजेपी लीडर अशोक कावल का बयान। जीए मीर ने कहा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जम्मू कश्मीर की मैन स्ट्रीम पार्टियां आवाम को कर रही हैं गुमराह। बारामूला में अल्ताफ बुहारी का जलसा से खिताब, तिरंगा झंडा लहराने की पुरजोर वकालत। एफए मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज बदस्तूर जारी। मुजफ्फर शाह ने मुजाहिरीन से की मुलाकात। यूसुफ तारिक गामी ने मुतालबात की यकसोई पर दिया जोर। सिखों को अकलीती दर्जा दिया जाए, आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुतालबा। जगमोहन सिंह रैना ने कहा हदबंदी कमीशन रिपोर्ट में सिखों को कर दिया गया नजरअंदाज। रामबन में कुमी शहर पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात, सड़क को कर दिया गया बंद, सफाई के काम हैं जारी। आइंदा 48 घंटों में जम्मू कश्मीर में ताज़ा बारिश की पेशकयासी। अमरनाथ यात्रा है बदस्तूर जारी। श्रीनगर के खानियार इलाका आज सुबह पेश आया आतिशबाजी का वाकया, 6 लाख नुकसान पहुंचा। बडगाम में पुलिस की अलहदा कार्रवाइयां, लुटेरे गिरफ्तार, मंशियात के तस्कर भी पकड़ लिए गए। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।